स्कूल का वो पुराना घंटा बजा और कक्षा 12 बी की छात्राएं खिलखिलाते हुए कक्षा से बाहर निकलीं। उनमें से एक थी प्राची, लंबी, सांवली, आकर्षक आंखों वाली। जैसे ही वो गलियारे से गुजरी, एक जोड़ी आंखें उसे देखती रह गईं। रमेश, स्कूल का चपरासी, जो अभी तक झाड़ू लगा रहा था, वहीं ठिठक गया। उसकी सांस थम सी गई। 55 साल के रमेश के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था। उसने कभी शादी नहीं की थी। उसका सारा जीवन इसी स्कूल की साफ सफाई और चार दीवारी में बीता था। लेकिन प्राची को देखकर उसके अंदर कुछ अजीब सी हलचल हुई। दिन बीतते गए। रमेश का ध्यान बस प्राची पर ही टिका रहता। वो उसके आने जाने का समय नोट करता, उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता। एक दिन प्राची ने अपना पेन कक्षा में भूल गई। जब सब चले गए तो रमेश ने वो पेन उठाया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उस रात हॉस्टल के अपने छोटे से कमरे में उसने उस पेन को हाथों में लिया और सूंघा। उसे प्राची की खुशबू आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगले दिन प्राची ने नोटिस किया कि उसकी चीजें गायब होने लगी हैं। पहले एक रुमाल, फिर उसकी डायरी और फिर एक फोटो। वो परेशान हुई, लेकिन सोचा शायद कहीं रखकर भूल गई है। एक शाम जब वो अकेली लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। पलट कर देखा तो खिड़की के बाहर रमेश खड़ा रहा, नजरें गड़ाए। प्राची की रूह कांप उठी। उसने तुरंत लाइब्रेरी छोड़ दी। रमेश का प्यार अब धीरे धीरे एक सनक में बदल रहा था। वो प्राची के कूड़े से उसके बाल इकट्ठा करने लगा, उसके इस्तेमाल किए हुए नैपकिन तक सुरक्षित रखने लगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर प्राची की तस्वीरें और उसकी चीजें चिपकाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सुना कि प्राची अपने क्लासमेट आकाश के साथ बात कर रही थी और हंस रही थी। रमेश के अंदर जलन की आग सुलग उठी। उस रात उसने अपने तकिए के नीचे रखे प्राची के बालों को मुट्ठी में भींच लिया और कसम खाई कि वो प्राची को किसी और के साथ नहीं जाने देगा। अगले हफ्ते आकाश को स्कूल के पीछे जंगल में एक चिट्ठी मिली, जिसमें प्राची ने मिलने के लिए लिखा था। जब आकाश वहां पहुंचा तो अंधेरा घिरने लगा था। अचानक पेड़ों के पीछे से कोई टूट पड़ा और उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। आकाश बेहोश होकर गिर पड़ा। रमेश ने उसके हाथ पैर बांधे और उसे एक पुराने कुएं में धकेल दिया। अगली सुबह आकाश गायब था। पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। प्राची अब डर गई थी। उसे शक होने लगा कि रमेश का इस सबसे कोई संबंध है। उसने प्रिंसिपल से शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कुछ नहीं हो सका। रमेश ने मासूमियत से इनकार कर दिया। फिर वो दिन आया जब स्कूल में वार्षिक उत्सव था। प्राची ने एक नृत्य प्रस्तुति दी। रमेश पर्दे के पीछे छिपकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक खतरनाक जुनून था। जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ, प्राची अपने कमरे में अकेली गई ताकि कपड़े बदल सके। तभी दरवाजा खुला और रमेश अंदर आ गया। उसके हाथ में एक बड़ी सी कैंची थी। तुम यहां क्या कर रहे हो? प्राची ने डरे हुए स्वर में पूछा। मैं तुमसे प्यार करता हूं प्राची, तुम हमेशा मेरी रहोगी। प्राची ने चीखने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने उसे बांधना शुरू किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। प्राची की सहेली ने आवाज लगाई, प्राची, तुम अंदर हो? रमेश घबरा गया। उसने प्राची को एक बड़े अलमारी में ठूस दिया और खुद पर्दे के पीछे छिप गया। सहेली ने दरवाजा खोला और अंदर झांका। प्राची को न पाकर वो चली गई। रमेश ने प्राची को अलमारी से निकाला और उसे बेहोश करने के लिए कपड़े से दबोच लिया। फिर उसे बड़े कपड़े में लपेटकर स्कूल के बेसमेंट की ओर ले गया, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसे रमेश ने गुप्त रूप से सजा रखा था। प्राची की तस्वीरें, उसकी चीजें और बीच में एक चारपाई। जब प्राची की आंख खुली तो वो खुद को उस कमरे में पाया। उसके हाथ पैर बंधे थे। रमेश उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। चिंता मत करो प्राची, अब तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। हम यहाँ साथ रहेंगे हमेशा के लिए। प्राची ने देखा कि कमरे के एक कोने में कुछ और चीजें रखी थीं, अन्य लड़कियों के बैग, यूनिफॉर्म और तस्वीरें। तभी उसे एहसास हुआ कि वो पहली नहीं थी।
पिछले कुछ सालों में जो लड़कियां गायब हुई थीं, उन सब का राज इसी कमरे में दफन था। रमेश ने उसके बालों में कैंची चलानी शुरू कर दी। तुम्हें अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं खूबसूरत रहोगी, मेरी खूबसूरत गुड़िया। प्राची ने अपने आप को संभाला। उसने दया की भीख मांगने का नाटक किया। ठीक है रमेश, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कृपया मेरे हाथ खोल दो, दर्द हो रहा है। रमेश के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। उसने उसके हाथों के रस्से खोल दिए। प्राची ने झट से उसकी आंखों पर वार किया और कैंची छीनकर भागने लगी। रमेश चीखता हुआ उसके पीछे भागा। बेसमेंट का रास्ता अंधेरा और टेढ़ा मेढ़ा था। प्राची भागती रही, आवाजें लगाती रही। आखिरकार वो सीढ़ियों तक पहुंची और ऊपर की ओर दौड़ी। रमेश पीछे था। जैसे ही प्राची बेसमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर आई, उसने स्कूल का चौकीदार देखा और जोर से चिल्लाई। चौकीदार ने रमेश को देखा, जो अभी भी हाथ में कैंची लिए भाग रहा था। उसने रमेश को पकड़ लिया। पुलिस आई और बेसमेंट की तलाशी ली। वहां पिछले 5 सालों में गायब हुई 4 लड़कियों के अवशेष और सामान मिले। आकाश का शव भी कुएं से बरामद हुआ। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि वो पागलपन की हद तक अपने जुनून में डूबा हुआ था। उसका कमरा एक डरावना संग्रहालय था, जहां उसने अपनी मोहब्बत को सजो कर रखा था। प्राची बच तो गई, लेकिन उसकी रातों में अब भी वही आवाजें गूंजती हैं, तुम हमेशा मेरी रहोगी। और स्कूल के बेसमेंट से आने वाली खामोशी अब भी ये इशारा करती है कि कहीं कोई और रमेश तो नहीं छिपा बैठा, किसी और प्राची का इंतजार कर रहा है।